मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 60 पॉइंट नीचे है। जब मैंने देखा तो बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट के आसपास नीचे है। सोने के दाम में कुछ इजाफा हुआ, 6,725 रुपया में है और 24 कैरेट गोल्ड तो 7,336 रुपया में है। कल परचेस प्रोड्यूसर्स इंडेक्स आया था। इससे हिसाब से पैसा अमेरिका में इन्फ्लेशन में धीमी नहीं हुई है। आज रात सीपीआई नंबर्स आएगा, लेकिन सीपीआई नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग होगा, तो अभी रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में रेट कट होगा, सो सब सितंबर आएगा जब देखा जाएगा, क्योंकि 4 महीने का डेटा उसके हमको आना है। तो आज ही हम गेस नहीं कर सकते हैं कि 4 महीने में क्या हो सकता है। जेरोम पाउल ने कल एक स्पीच दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे भी नहीं। लेबर मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है और इसके कारण इन्फ्लेशन एलिवेटेड है। उन्होंने बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इन्फ्लेशन में कम होगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो प्रोग्रेस वो देखना चाहते थे वो प्रोग्रेस उसमें नहीं आई। मार्केट पहले नीचे आई थी अमेरिकन मार्केट, लेकिन क्लोजिंग में टाइम में थोड़ा ऊपर क्लोज हो गई। तो यही न्यूज़ है कि अमेरिका में अभी रेट कट नहीं होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में हम जो स्टॉक्स कंसिडर कर रहे थे, इन 2 स्टॉकों में अच्छा न्यूज़ आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। गूगल में एक मीटिंग डाला है, 2024 आईओ कॉन्फ्रेंस। इसमें उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोले हैं। उन्होंने जेमिनी का इन्हांस कर लिया और चैट जीपीटी के आसपास आ गए, ऑलमोस्ट कैचअप हो गया। दूसरा, वर्क स्पेस और क्रोम में अपडेशन हो गई है और ए जनरेटेड आंसर्स यूएस की सर्च इंजन में टॉप फीचर्स में आ जाएगा। ग्लोबली साल के अंत तक ये जनरेटेड फीचर्स सारे दुनिया में सब जगह आ जाएंगे। तो एक न्यू जनरेटिव एआई मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जिसका कोड नेम उन्होंने वीओ रखा है। वो हाई क्वालिटी वीडियोस, टेक्स्ट, विजुअल वीडियो प्रॉम्प्ट्स सपोर्टिंग कंटेंट क्रिएशन नीड वो तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एस्ट्रा नाम का एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। वो मल्टी मॉडल एआई असिस्टेंट होगा। वो विजुअल क्यूज, मैनेजिंग टास्क, एग्जीक्यूटिंग यूज़र कमांड्स और गूगल की विजन को फॉरवर्ड पुश करेगा। और एंड्रॉयड में भी फ़ोन में नया एआई फीचर्स आएंगे। गूगल लेंस को भी वो एक्सपेंड करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक चैट जीपीटी का लीड क्लियर है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब मैं अपने करीब के लोगों को देखता हूँ, सारे गूगल ही यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही मैक्सिमम यूज़ है। उसमें अभी तक इसका पेनिट्रेशन नहीं आया है। किसका पेनिट्रेशन? चैट जीपीटी का पेनिट्रेशन नहीं आया है। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें बोला है कि यूट्यूब सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन गया और दुनिया में 11% उनका शेयर है, नेटफ्लिक्स और टीवी स्टेशंस के आगे है। तो इसमें तो क्लियरली गूगल एक पोल पोजीशन में है। जो रिजल्ट कोर्ट केस, एप्पल वर्सेस गूगल का कोर्ट केस का डिसीजन पेंडिंग है, शायद वो एंटी ट्रस्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें गूगल को अफेक्ट करेगा, दाम नीचे आएगा। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में गूगल सेफ और स्टेबल कंपनी है। अभी TSMC जो ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर है, उसमें पैकेजिंग कैपेसिटी जो उनका है वो फुल्ली बुक्ड है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। अगली 2 साल के लिए TSMC का पैकेजिंग प्लांट सब कुछ बुक्ड है। सिर्फ 2 कंपनियों ने बुक किया है, एनवीडिया और AMD। तो ये TSMC के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग में इंटेल के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इंटेल बहुत सारे प्लान्स बिल्ड कर रहे हैं
कुछ प्लान्स वो खुद बिल्ड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अपोलो जैसा कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर में भी प्लान्स बिल्ड कर रहे हैं। सो ये गूगल के लिए इंटेल के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा न्यूज़ है। तो आज इतना आप टीएमसी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब जिन रेट से पहले हमने बोला उससे तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप एक करेक्शन के लिए वेट करके टीएमसी और गूगल कंसिडर कर सकते हो। प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन सिप्ला में लगभग 33.54 हैं, उससे नीचे आने की संभावना है। कुछ प्रमोटर 2.54% का स्टेक बेचना चाह रहे हैं। उनका एक टर्म शीट आया है, उस टर्म शीट में अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन 2.54% सेल करने की बात कर रहे हैं। अगली जनरेशन इस कंपनी में रन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं थी, तो इसके कारण उन्होंने एम.के. हमीद ने सारे कंपनी स्टेक को बेचने की घोषणा की थी, लेकिन उसको उन्होंने अब्रप्टली कैंसिल कर दिया। इसके कारण कल 4% सिप्ला का प्राइस गिरा था, लेकिन उसको से ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया है। आज उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। उस कल की 4% फॉल आज कवर हो चुकी है। तो आप इसको हीरे का सुई है, इस दाम में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि टाटास का न्यूज़ है। टाटास ने अपना रॉयल्टी फीस सारे टाटा कंपनियां जो टाटा की ब्रांड नेम यूज़ करती हैं, वो टाटा सन्स को ब्रांड रॉयल्टी पे करते हैं। उसे 100 से 200 करोड़ बदल दिया गया, 100 से 200 करोड़ इंक्रीज हो गया, क्योंकि टाटा सन्स को पैसा चाहिए। और उन्होंने 1% टाटा सन्स में टीसीएस में अपना स्टेक बेचा, क्योंकि उनको 20,000 करोड़ लोन भरपाई करना पड़ेगा टाटा कैपिटल सर्विसेज को से अपने आप को डीलिंग करने के लिए। सो अगला बड़ा जो आईपीओ आएगा टीसीएस टाटा स्टेबल से होगा टाटा कैपिटल का। तो दूसरा ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में ये न्यूज़ आया है कि वो एक बड़ा मूव करेंगे कि वो सेमीकंडक्टर और ईवी में प्रवेश करेंगे। ईवी में तो कई साल से है, 2010 से ही है। 2010 में जब टाटास को ईवी में इंटरेस्ट आया, तो तब से वो ईवी डिज़ाइन में लगे रहे हैं। पहला ईवी कार 2012 में टेस्ला यस ने डेमोन्स्ट्रेशन की थी। आज टाटास का को पोल पोजीशन है इंडिया में ईवी व्हीकल्स में। इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज का बड़ा रोल है। 500 रुपया में जिस स्टॉक को उन्होंने लॉन्च की आईपीओ की तरफ से, वो 1050 रुपया में ट्रेड हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज का पी/बी रेशियो 63 है। ये तो हीरा का सुई है, लेकिन इसको इनडायरेक्टली ओन करने के लिए 60% ओनरशिप टाटा मोटर्स में है। आप अगर टाटा मोटर्स को कंसिडर करेंगे तो आपको ये स्टॉक में इनडायरेक्ट होल्डिंग मिल जाएगा। टाटा मोटर्स में कल बड़ा गिरावट आई स्टॉक का। इसका प्राइमरी 3 कारण है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि जेएलआर रेवेन्यू नेक्स्ट साल नहीं बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी कटेगा। दूसरा, जो पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ टाटास ने दिखाया, वो ग्रोथ अगले साल नहीं देख पाएंगे और महिंद्रा के साथ कंपटीशन मेंटेन करने के लिए नेक्सॉन में कुछ प्राइस कट होना चाहिए। तो और तीसरा कारण ये है कि कमर्शियल व्हीकल में उनका मार्केट शेयर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, शायद अगले साल वो कम हो जाएंगे। तो इस 3 कारणों के हिसाब से इस स्टॉक को काटा है। हमारा ख्याल है कि मेरा पोजीशन ये है कि 1 साल के बारे में फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, हमको 3-4 साल के लिए वेट करना चाहिए। मार्केट में तो गिरावट आई है, अभी भी स्टॉक बहुत चीप है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको 60% का टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर भी फ्री मिलेगा, और जब फाइनेंस कंपनी को डीमर्ज करके टाटा कैपिटल में मर्ज करेंगे उसका स्टॉक भी मिलेगा, लेकिन कंपनी ने अभी उसको डिनाई किया है, लेकिन बाद में उसको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप 3-4 साल के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हो तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। इंडिया में फूड प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 12% ऊपर चला गया है, लेकिन सरकार ये मानती है कि दाम प्राइस रिटेल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। मछली, मांस
सीरियल्स, गेहूँ, चावल सबका दाम ऊपर गया है और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के श्रेणी है उनकी 50% की बजट फूड से ही आती है, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और आरबीआई का रेट कट करने का कोई चांस ही, गुंजाइश ही नहीं रहेगा। इसके साथ आज के लिए इतना ही। आप हमारा सारे स्टॉक लिस्ट कंसीडर कर सकते हो। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, उनको देखने की आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।